दोस्तों जय हिंद, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, चाहे नौकरी हुई या नौकरी छोड़ने के बाद से बिजनेस करते हुए हुआ। तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी से अगर आप ऊब चुके हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नौकरी से बेटर होगा कि मैं कोई अपनी छोटी सी शॉप कर लूँ किसी चीज़ की। अब बिजनेस बोलते हैं नॉर्मली, तो बिजनेस में और करोगे क्या? कोई कंपनी आप लगा नहीं सकते हर कोई, ठीक है, फैक्ट्री डाल नहीं सकते हर कोई। तो वही बिजनेस मतलब वही शॉप, मेन काम वही हुआ कि आप किसी तरह की शॉप खोलने की सोच रहे हैं कि मैं एक शॉप डालूंगा और नौकरी से अच्छी इनकम आने लगेगी। तो दोस्तों मेरा एक सुझाव आपको ये रहेगा कि आप कोई भी आपके जान पहचान का, आपके रिश्तेदारी में अगर किसी तरह का भी कोई दुकानदार हो, किसी चीज़ का दुकान खोल रखा है किसी ने, तो एक बार उससे निजी परामर्श ज़रूर लीजिए, ठीक है ना। और एक बात तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई आपसे झूठ नहीं बोलेगा। इस समय जो सिचुएशन है मार्केट में बिजनेस से संबंधित, तो कोई झूठ आपसे नहीं बोलेगा, वो अपने दिल का दर्द ही आपके साथ शेयर करेगा। दोस्तों देखिए, अगर आप बहुत अच्छी जगह का चुनाव कर लेते हैं, मैं बिजनेस को एक दुकान के तौर पे लेके चल रहा हूँ फिलहाल में, तो अगर आप बहुत बढ़िया जगह अगर चुन सकते हैं दुकान डालने के लिए, चाहे किसी तरह की भी दुकान हो, तो एक बार को आप सोच सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था कि अगर आपको अच्छी जगह का चुनाव करना है दुकान के लिए, खासतौर से किसी तरह की भी दुकान हो, तो आपको चुनाव करने के लिए सबसे बेटर तरीका क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि इस चौराहे पर या इस शहर में मैं दुकान डालूंगा या इस एरिया में दुकान डालूंगा तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके लिए मैंने कुछ तरीका बताया था, उसमें मैंने थोड़ा अच्छे से बताया था, शॉर्टकट में बता देता हूँ। उसमें ये था कि आपको दुकान खोलने से पहले अपने एरिया से संबंधित जहाँ जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं दुकान खोलने के लिए, वहाँ जाइए और कम से कम 4-5 प्रोडक्ट ऐसे लीजिए जिनका रेट आपको पता है कि ये नॉर्मली इस रेट पे मिलता है। अब उसका रेट हर जगह पता कर लीजिए, दुकानों पे घूम घूम के पता करिए। जिस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा रेट उसका कम मिलता है, जाहिर सी बात है हर सामान का रेट अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, इस तरह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो जहाँ पर आपको कम दिख रहा है ना, यानी समझ लीजिए वहाँ पर कंपटीशन है और उस कंपटीशन में घुसना अच्छा नहीं है, ऐसी जगह का चुनाव कीजिए अगर करना ही है तो, जहाँ पर उसके रेट ठीक ठाक मिल रहे हैं, ठीक ना, कुछ मुनाफा उसमें आ रहा है। जैसे अब मैं अपने एरिया की बात कर लूँ, हमारे दुकान के आसपास इतना कंपटीशन है कि आपको बताऊं कि कुछ सामान लोग खरीद रेट पे दे देते हैं दिखाने के लिए लोगों को। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल उसी में है, और भी सामानों में अब लगभग यही हालचाल चल रहा है। तो जगह ही खराब है, ठीक है ना, जगह की प्रॉब्लम है ये। कंपटीशन इस हद तक जा चुका है, नई इतनी अब जहाँ सोचिए 25 दुकानें थी वहाँ 100 दुकानें हो जाए तो जाहिर सी बात है होना है। कोरोना के बाद से बहुत सारी दुकानें नई खुली हैं। सब लोग यही सोच के खोलते हैं कि मैं अपनी दुकान को इतने अच्छे तरीके से चलाऊँगा, इतने सस्ते रेट पर दूंगा, सबसे कम मार्जिन में दूंगा, इतनी अच्छे तरीके से सजा के रखूँगा कि मेरे ही पास लोग आएंगे। सबकी सोच यही होती है, लेकिन एक्चुअल में आप देखना ऐसा होता है नहीं। दुकानें क्यों बंद हो रही हैं? दुकानें इस बीच इतनी ज़्यादा बंद हो रही हैं, हर चौराहे पर 4-5 दुकानें बंद हो गई लगभग साल भर के अंदर, मैं देख रहा हूँ, और लोग फिर अपना वही बाहर चले गए कमाने के लिए। तो जगह चुनाव करने का तरीका मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया। दूसरा कि अगर आपको खोलना ही है, जगह का चुनाव कीजिए, लेकिन एक्सपीरियंस एक बार ज़रूर, अगर कोई आपकी जान पहचान का हो, अगर आपकी जान पहचान का कोई है जो दुकान खोल रखा हो किसी तरह का भी, तो एक बार उसका एक्सपीरियंस ज़रूर आप ले लीजिए। मैं यूपी में हूँ, गोरखपुर के पास देवरिया डिस्ट्रिक्ट में हूँ, बरवा मिर्छा पर मेरी दुकान है, आनंद नगर चौराहे पे। तो इधर का हालचाल मुझे पता है, बाकी जगहों का एक अनुभव तो है ही है, ठीक है ना, क्योंकि और भी जो इस ज़िले में लगभग कई जगहों पे अपने संपर्क के दुकानदार हैं, और सबका एक्सपीरियंस ले करके मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि नौकरी अगर आपकी ठीक ठाक चल रही है, आज के टाइम में फ़िलहाल जो माहौल चल रहा है, अगर आपकी नौकरी ठीक ठाक चल रही है तो आप नौकरी में जमे रहिए, बने रहिए, ठीक है। कुछ टिप्स मैं बताऊंगा आपको। नौकरी में अगर अच्छा प्रदर्शन करना हो, अच्छे लेवल तक पहुंचना हो, जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए अगली वीडियो में मैं टिप्स बताऊंगा। लेकिन एक बात तो आप समझ लीजिए इस वीडियो के माध्यम से कि नौकरी छोड़ करके, अगर नौकरी आपकी संतोषजनक चल रही है तो उससे ध्यान मत भटकाइए, क्योंकि अभी मार्केट में जो सिचुएशन बिजनेस को लेकर चल रही है वो सही नहीं है, ठीक है। तो इधर सोचना छोड़ दें। आपको बड़ा मन कर रहा है तो किसी एक्सपीरियंस बंदे से जो आपकी जान पहचान का, उससे ज़रूर एक बार संपर्क करिए, मिलिए और आराम से उससे बात कीजिए ताकि वो आपको सच्चाई बताए, ठीक ना।
आनन फानन में नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से मिलिए और दिल से पूछिए कि भैया दुकान डालने की सोच रहा हूँ, सही है या नहीं है या कहाँ डालूँ, एक बार राय ज़रूर ले लीजिए। अब मेरी राय चूँकि सबके ऊपर लागू नहीं हो सकती, मैं जहाँ पे हूँ इस एरिया का मुझे पता है, इधर कंपटीशन बहुत ज़्यादा। अब देखिए दुकानदार दुकान खोलने के बाद से आखिर क्यों, ऐसा क्या वजह है कि साल 2 साल के अंदर बहुत सारी दुकानें बंद हो गई? वजह यही है कि जो मुनाफा, जो फ़ायदा देख करके लोग खोल रहे हैं दुकान, किसी तरह का भी दुकान हो, उतना फ़ायदा कंपटीशन की वजह से रहा नहीं और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा मैं नौकरी में ही था। अब आप बताइए, अगर आप 10 लाख रुपए लगा करके दुकान खोल रहे हैं, कोई 10 लाख रुपए में बहुत अच्छी दुकान खुल जाती है। अगर कोई आपको भ्रमित करे कि 10 लाख कम है दुकान के लिए, तो कपड़े की अगर दुकान खोलनी हो, मैं कपड़े की दुकान की बात कर रहा हूँ, कपड़े की दुकान खोलनी हो तो 10 लाख रुपए में और बहुत बढ़िया आप दुकान खोल सकते हैं। और लगभग हमने इसी रेंज से शुरुआत करी थी अपनी दुकान की। 5-6 लाख 4 लाख में भी आप दुकान खोल सकते हैं कपड़े की, बशर्ते कि एक ही एरिया में काम करना होगा। जैसे जेंट्स का हो गया या फिर लेडीज़ का हो गया, तो एक एरिया लेके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। सब में घुसेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम आती है। अगर आप खोलते भी हैं बाय द वे, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि सब में मत घुसिए। बच्चों को ले लीजिए, बच्चों का और जेंट्स का ऐसा कर लीजिए, या फिर बच्चों का और लेडीज़ का, जेंट्स से दूर रहिए, ठीक है ना। नहीं तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप सामान रख नहीं पाएंगे, फिर पे आपके कस्टमर आएगा नहीं, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपकी नौकरी संतोषजनक है, आप उससे काम चला सकते हैं, आपका काम चल रहा है ठीक ठाक, कुछ बचत भी हो रही है, अभी फ़िलहाल दूसरा कुछ मत सोचिए, नौकरी करते रहिए। अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपको नौकरी करते हुए आगे बढ़ने का मूल मंत्र क्या है, क्या फंडे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।